अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद। आई एम नवीद नकवी। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। अच्छा जी, अब इवेंट की तरफ आते हैं, मुद्दे की तरफ आते हैं। कल रात को बड़ा ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट बना हुआ था पूरे मुल्क में, और सारी तवज्जो का मरकज़ से मौलाना फजल रहमान साहब। बिलावल भुट्टो भी उधर थे, मोहसिन नकवी भी उधर थे, कभी सदर आ रहे थे, कभी वज़ीर आज़म आ रहे थे, कभी कानूनी टीम आ रही थी, और बहुत ज़्यादा लोग उधर इकट्ठे हुए थे। कल गवर्नमेंट चाह रही थी कि हर हाल में आइनी तरमीम को मंजूर कर ले, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो कर नहीं सके। अब वो क्या वजूहत थी? सबसे पहली वजह तो ये थी कि पीटी के वफ्द जब मिल के आए इमरान खान से, तो उन्होंने मुशावरत के लिए मज़ीद टाइम मांगा, जो कि किसी हद तक जस्टिफाइएबल भी था। उन्होंने कहा जी 45 मिनट हमें मिलने का टाइम दिया है। खान साहब ने कहा कि हमें मुशावरत के लिए एक दिन का मज़ीद वक्त दिया जाए। इसलिए मौलाना साहब ने कहा कि अगर आज वोटिंग होगी तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, पहले खान साहब को एक दिन का और टाइम दिया जाए, पीटी उनसे मुशावरत कर ले, हो सकता है पीटी भी इस आइनी तरमीम का हिस्सा बन जाए। अब जो पीटीआई मेंबरान की मीटिंग हुई है, 5 रुकनी वफ्द गया था डयाला जेल में, उसका ज़रा मैं आपसे हवाल शेयर कर लेता हूँ। पहले तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि जो कंप्रोमाइज़ लोग हैं, सो कॉल्ड कंप्रोमाइज़, अभी एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन सारे पीटीआई वर्कर्स को लगता है कि दे आर कंप्रोमाइज़। असद कैसर और गौहर साहब, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं, 3 ये लोग जो थे, जो कि गवर्नमेंट चाहती थी कि खान साहब से मीटिंग हो, और गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि किसी सूरत भी सलमान अकबर राजा और जो हामिद रज़ा साहब हैं, इनकी मीटिंग पीटीआई इमरान खान से ना करवाई जाए। जब ये इवेंट हुए, उनको 3 बंदों को इजाज़त मिल गई और हामिद साहब को, सलमान अकबर राजा को इजाज़त नहीं मिली, तो उन्होंने फिर बाइकआउट किया, क्योंकि पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया था कि हर हाल में ये 2 बंदे तो लाजमी इमरान खान साहब से मिलेंगे। जब बाइकआउट किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन किया गया, तो मौलाना साहब ने फिर गवर्नमेंट को फ़ोन किया कि भाई आपने आइनी तरमीम पास करवानी है तो प्लीज़ बी सीरियस। अब उनके जो लोग मिलने गए हैं उनको खान साहब से मिलने दिया जाए, स्पेशली हामिद रज़ा साहब और सलमान अकबर राजा को, उनको क्यों रोका जा रहा है? तो मौलाना साहब की इंटरफेरेंस के बाद इन दोनों बंदों को मिलने की इजाज़त मिली। लेकिन जब ये 5 लोग मिल के वापस आए हैं तो इनके चेहरे के तासरात इन दोनों बंदों के डिफरेंट थे। दे वर रिलैक्सड, ठीक है, सलमान अकबर राजा और हामिद रज़ा साहब। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं और असद कैसर, इनके जो एक्सप्रेशन थे देखने वाले थे। लगता है हाँ साहब ने इनकी अच्छी खासी हाथर तवाज़ो की है, जो इनके पिछले दिनों में किरदार रहा है। एनीवेज, कमिंग टुवर्ड्स द एजेंडा, तो इन्हें सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया गया कि आप ना आइनी तरमीम पर मुशावरत कर लें। भाई 45 मिनट में कौन सी आइनी तरमीम होती है? तो इसलिए ये कोई खास डिस्कशन हो नहीं सकी। लेकिन खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि अभी हमें मज़ीद टाइम चाहिए, और जब तक क्लियर वर्डिक्ट ना आ जाए तब तक आप लोगों ने वोटिंग का हिस्सा नहीं बनना। इन्हीं मामलात को देखते हुए खान साहब ने कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया कि उनको जेल में बुलाया जाए, मैंने उनसे मुशावरत करनी है। उसमें सैर फरिश्त हैं उमर यूब साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, दैन शिबली फराज साहब, जो कि सैनट में अपोजिशन लीडर हैं, दैन पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, और इसके अलावा उन्होंने कॉल किया है अली अमीन गंडापुर साहब को, जो कि मेन करैक्टर हैं, उनके बगैर प्रोटेस्ट चल नहीं सकता। तो अब जो खान साहब की स्ट्रेटजी समझ आ रही है कि खान साहब ये तो समझ गए हैं कि आइनी तरमीम तो होनी है, गवर्नमेंट कर लेगी, चाहे वो बंदों को डराए धमकाए जो मर्जी करे। तो जो अगला लाहे अमल समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब ये फैसले अदालतों में नहीं होंगे, क्योंकि अदालत तो मेन टारगेट है, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आने के लिए सारा कुछ हो रहा है, और जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो कंप्रोमाइज़ होगा, तो इसलिए इंसाफ तो मिलने वाला नहीं। तो इन मामलात को देखते हुए जो आगे लाए अमल नज़र आ रहा है पीटीआई का, वो ये नज़र आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे, और इस प्रोटेस्ट में वकला भी शामिल हो जाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो सामने आया, अख्तर मेंगल साहब भी दोबारा वापस आए मौलाना साहब के पास, और उन्होंने आके कहा कि आप हमें एक तरफ कह रहे हैं कि ताउन करें आइनी तरमीम में, तो भाई जो हमारे बंदे अगवा किए हुए हैं पहले वो तो वापस करें। आप हमारे पहले जो सेंटर आपने आगे पीछे कर दिए हैं, अगवा किए हुए हैं या छुपा दिए हैं, रूपोश किए हैं या कंप्रोमाइज़ कर लिया है, उनको प्लीज़ वापस करें, ताकि इन मामलात में हम भी आपका साथ दे सकें। अच्छा, मौलाना साहब का इसमें रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा ट्विस्ट मारा है, और उन्हीं की सारी ये जो पॉलिटिकल मूव थी उसकी वजह से पीटीआई के लोगों की इमरान खान से मुलाकात हो सकी है। इसको नहीं भूलना चाहिए। अगर मौलाना इंटरफेयर ना करते तो शायद इनको मुलाकात का टाइम ना मिलता। अब इमरान खान से जो मुलाकात हुई है उसकी वजह से अब हालात एक नई तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हाँ साहब इनको नई स्ट्रैटेजी देंगे जो इनके ऊपर बाउंड होगी फॉलो करना। तो आने वाले दिनों में एहतजाज, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, वकला भी शामिल होंगे। ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज सेनेट का इजलास भी है, नेशनल असम्बली का भी इजलास है, और उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया हुआ। तो आज लग रहा है फैसल वाडा भी बड़ा शोर है कि जो है ना आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। तो इन केस अगर मंजूर हो जाती है तो जजेस की तरफ से, वकला की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, अख्तर मेंगल की तरफ से और इन लोगों की तरफ से बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आने वाले दिन काफ़ी चैलेंजिंग होने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन। अच्छा, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, आई वुड लव टू आंसर दैट। थैंक यू।